ब्लैक और ब्लू का कम्बिनेशन दिया गया है, ये आप लोग लिख रहे हैं बराबर ऐसे से, फिर आप चेंज कर रहे हैं, तो आप लोगों का इस तरह से मसला होगा, आप लोगों का टाइम वेस्ट हो रहा है कि यहाँ पे इसने छोड़ा था कि मैं बाद में लिख लूँगा, छोड़ दिया, इसका मतलब रह गया, 5 नंबर आने थे, 5 भी पूरे नहीं आएंगे, इतना खूबसूरत लिखा हुआ है। सेम वही पैटर्न फॉलो हुआ है, जैसे ब्लू ब्लैक का कम्बिनेशन लिया गया है, उसी तरह से आप लास्ट तक देख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एके डिज़ाइनर के प्लेटफॉर्म से मैं हूं अरसलान खालिद। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पे हम स्टूडेंट्स के लिए वीडियोस पोस्ट करते हैं और आज का हमारा मेन टॉपिक पेपर में टाइम कैसे मैनेज किया जाएगा। और बहुत ज़्यादा बच्चे मिस्टेक्स भी करके आते हैं, तो उसी परेशानी का हल आज की वीडियो में हमारे पास मौजूद है। हम उसको भी फिल करेंगे और साथ में हम पेपर पैटर्न को भी फॉलो अप करेंगे और कौन कौन सी चीज़ों को फॉलो नहीं करना जिसकी वजह से आपका टाइम वेस्ट होता है वो भी हम आपको गाइड करेंगे। और साथ में हमारे पास कुछ टॉपर स्टूडेंट्स के पेपर्स भी मौजूद हैं, वो भी हम आप लोगों से शेयर करेंगे। बहुत ज़्यादा बच्चे कमेंट करके ये कहते हैं कि सर जैसा आप लिख रहे हैं ऐसा पॉसिबल नहीं है। भाई पॉसिबल है, आप लोग लिखें, आप लोग सीखें, आप लोग प्रैक्टिस करें, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। उसके बाद देखें तो हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट खुलासे को इख्तिताम पे रखा गया है, उसके बाद एंडिंग लाइन लगा दी गई है। ईच एंड एवरीथिंग कंप्लीट होने के बाद आप लोग लाइन ज़रूर खींचेंगे, यानी आपकी एंडिंग लाइन लाजमी लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है नसर पारों की तशरीह। हमारे पैराग्राफ की जो तशरीह है उनमें आप लोगों ने देखना है कि वहाँ पे 2 पैराग्राफ होते हैं, अलिफ और बे, उसकी हेडिंग दी गई है। हम अलिफ वाला लिख रहे हैं, उसका सबक अनवान, मुसन्निफ़ का नाम, ख़त कशीदा अल्फाज। वो हेडिंग्स जो आपका टाइम वेस्ट करें वो आपने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी। जैसे यहाँ पे अक्सर बच्चे ख़त कशीदा अल्फाज मैंने लिख के फिर नीचे अल्फाज मैंने की हेडिंग दे देते हैं, तो भाई वो काम ही ना करें जिससे आपका टाइम वेस्ट हो। ओवर काम नहीं करना। इसकी पिक्चर्स आप लोगों को मिल सकती हैं, हमारे सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, आप लोग वहाँ से हासिल कर सकते हैं। तशरीह हमने फॉलो की है, कट मार्कर से हेडिंग दी है, उसके बाद इसको आगे से खाली छोड़ा हुआ उसके नीचे आगे लिखा है। फिर कट मार्कर यूज़ किया। ये कट मार्कर इसलिए यूज़ किया है उन बच्चों के लिए जिन बच्चों को कट मार्कर यूज़ करना आता है, वो कट मार्कर से लिखें। और अगर आपको लगता है कट मार्कर से आप लोग स्लो लिखते हैं तो आप लोग बगैर कट वाले मार्कर से लिखें, ताकि आपका जो लिखा हुआ है वो नीट एंड क्लीन हो जाए, साफ़ सुथरा लगे, प्यारा लगे। इसको ख़त्म करने के बाद आप लोग ब्लू और ब्लैक का कम्बिनेशन ले सकते हैं। शेर की तशरीह कंप्लीट करने के बाद आप लोग लाइन लगाएंगे। हर तशरीह कंप्लीट करने के बाद आपने लाइन लगानी है ताकि टीचर को पता लग जाए भाई कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आ जाए तो क्वेश्चन नंबर 6, जैसे कि मज़मून है वालिदैन की अतायत। तो इसी तरह से हमने इसको लिखना शुरू किया। यहाँ पे प्रॉपर जो फरमान है, जो फरमाया गया है, इरशाद फरमाया गया है, आयत का तर्जमा या कुछ भी यहाँ पे जो भी बताया गया है, हदीस वगैरह, वो आप लोग हाईलाइट कर दें। हाईलाइट करने के लिए आप लोग ब्लू ब्लैक ये ना करें, आप लोग यूँ कर लें कि आप ब्लू से ही लिखें लेकिन थोड़ा बोल्ड कर लें, विदाउट कट मार्कर यूज़ कर लें। अगर कट मार्कर नहीं चलाना चाह रहे, छोटी मार्कर यूज़ करें। बड़ी मार्कर सेंटर में एक होती है मेन हेडिंग, एक होती है सब हेडिंग। वो आप लोगों ने क्या करना है, मेन हेडिंग बड़ी हेडिंग्स को कट मार्कर यूज़ करना है, छोटी हेडिंग्स के लिए आपने छोटा मार्कर यूज़ करना है, बड़ा मार्कर नहीं यूज़ करना जिसका कट छोटा हो। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएँ तो यहाँ पर मज़मून को कंप्लीट किया गया है, तरतीब से लिखा गया है। हर पैराग्राफ को लिखने के बाद आपने एक लाइन छोड़ के आगे एक तरतीब से बनानी है, खुला करके नहीं लिखना। अक्सर बच्चे यहाँ पे 1 फिंगर स्पेस रख देते हैं स्केल से। ऑलरेडी शीट आपकी क्लोज है तो आप लोग ज़्यादा खुला ना लिखें, नॉर्मल सी स्पेस रखें, वर्ड्स के दरमियान ज़्यादा स्पेस नहीं रखेंगे। मज़मून के बाद हमारे पास अशार की तशरीह है। यहाँ पर अगर आप लोगों के पास शेर लिखने का टाइम है तो लिख लें, नहीं तो आप लोग क्या करें, पहले 2 वर्ड लिख के डॉट्स लगा के लास्ट पे यहाँ पे 2 वर्ड्स लिख लें, या इसके पहले 2-3 वर्ड्स लेके आगे डॉट लगा दें, ताकि टीचर को पता लग जाए कि आप कौन से वाले शेर की तशरीह करने वाले हैं। अक्सर ऐसा होता है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है, जल्दबाजी में आप लोग यहाँ पे नंबरिंग गलत देख के तशरीह अलग कर देते हैं, तो टीचर आप लोगों के नंबर भी काट सकते हैं, वहाँ पर क्रॉस लग सकता है। जितना मर्ज़ी खूबसूरत लिखा हो, जो मर्ज़ी कर लें, टीचर ने आपकी तशरीह चेक करनी है, अगर आपने वो सही नहीं लिखी हुई तो गलत हो जाएगी। तो ये वाला काम आपने हरगिज़ नहीं करना। तो ये चीज़ें इसको नोट में रखें कि आपके पास ये जो पैटर्न है ये हमने आपको गाइड किया है, इसको आप लोगों ने देख लेना है। सेम इसी तरह पैटर्न से हमने बगैर कट वाला मार्कर भी इस्तेमाल करके बनाया है, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। तो ये जो राइटिंग है ये मेरी अपनी ज़ाती नहीं है, ये स्टूडेंट्स की राइटिंग है, तो उसको आप लोग लाजमी देखें। ये तो चले हमने सैम्पल बनाया है, लेकिन हमने आप लोगों को विद इन टाइम जो रिक्वायर्ड टाइम में पेपर लिखा जाता है वो भी हम आप लोगों से शेयर करते हैं कि कैसे लिखते हैं और स्टूडेंट्स कैसे उसको फॉलो करते हैं राइटिंग में। कट मार्कर, यहाँ पे हमने कट मार्कर चलाया था, अब हमने कट मार्कर नहीं चलाया, तो सेम उसी तरह पैटर्न से हमने कट मार्कर
छोड़ देना है छोटी हेडिंग्स के लिए, वहाँ पे हमने गोल मार्कर पकड़ लेनी है। यानी जहाँ पे हमारा लगे हमें कि भाई टाइम वेस्ट हो रहा है, वहाँ पे हमने वो चीज़ इस्तेमाल ही नहीं करनी। हम बगैर कट वाला मार्कर यूज़ करते हुए हेडिंग्स बना देंगे। देखें आप लोग खुद बताएं ना, ये सादा प्यारा नहीं लग रहा आप लोगों को? कट वाला भी प्यारा लग रहा था, ये भी प्यारा लग रहा है। तो ये उन बच्चों के लिए जिन बच्चों को कट मार्कर से लिखते हुए प्रॉब्लम होती है। तो ये जैसे ये खुलासे के बाद यहाँ पर फिर उसको ख़त्म किया गया है, फिर उसी तरह नसर पारों की तशरीह, सेम हेडिंग्स इस्तेमाल हुई हैं, लेकिन ये कट मार्कर नहीं है। कट मार्कर हमने छोड़ दिया, बस बड़ी बड़ी हेडिंग मेन हेडिंग कट मार्कर से पकड़ी हैं, बाकी नहीं। अगर आपको कट मार्कर बिल्कुल भी चलाना नहीं आता तो आप लोग कट मार्कर छोड़ के बगैर कट वाले मार्कर से भी राइट कर सकते हैं। नसब पारों की तशरीह के बाद इसको कंप्लीट किया गया है। यहाँ पे बीच में जो शेर शूर लिखने हैं तो वो भी उसके नीचे बाकी बॉर्डर्स ना लगाएं। आप लोग ये ब्लैक और ब्लू से भी राइट कर सकते हैं। पैराग्राफ को तरतीब से राइट करें ताकि खूबसूरत लगे। उसके बाद देखें तो हमारे पास यहाँ पर वालिदैन की इतायत जैसे मज़मून हमने राइट किया, वो कट मार्कर का इस्तेमाल हुआ था। यहाँ पे बगैर कट मार्कर से लिखा गया है। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि हमारा मोटिव ये है, ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई हमने आप लोगों का टाइम बचाना है। तो टाइम बचाने वाली चीज़ें हम लेके आए हैं, अब आप लोग उसे फॉलो करें। आप लोग फॉलो करेंगे तो आप लोगों को फ़ायदा होगा। तो ये इसी पैटर्न से हमने इसको क्लोज़ किया है, आप लोग देख सकते हैं। फिर लास्ट वन हमने शेर की तशरीह लिखी है, तो उसी तरह से ये कट मार्कर से लिखा था, तो यहाँ पे हमारे पास कट मार्कर नहीं है, विदाउट कट मार्कर से इसको राइट किया गया है। तो इन पैटर्न्स की अगर आप लोगों को पिक्चर्स चाहिए तो आप लोग हमारे गिवन व्हाट्सएप पर रब्ता भी कर सकते हैं। हमारी टीम आप लोगों को ये पिक्चर्स लाजमी शेयर कर देगी, और अगर आप लोग आगे पीछे से ना मिले तो व्हाट्सएप से लाजमी मिल जाएंगी। तो ये तो हो गया वो चीज़ें जो कि एक पैटर्न शेयर किया गया है। ये तो हम लिख नहीं सकते थे, लिखते तो वीडियो तो ऑलरेडी लंबी हुई है, लेकिन मज़ीद लंबी हो सकती थी। अक्सर आप लोगों के जो उर्दू के पेपर में चीज़ें रह जाती हैं, उनमें सबसे बड़ी मिस्टेक ये है कि अक्सर बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर एक तो ओवर मार्कर का यूज़ करते हैं, यानी मार्कर का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा ये आप लोग देखें तो मैं ज़रा क्लियर कर दूँ कि यहाँ पर गौर से देखें, ये नीचे लाइंस लगाई हुई हैं, ये वाला काम आपने नहीं करना, ये डबल लाइन नहीं करनी। देखें आपके पास इतना टाइम ही नहीं होता कि आप डबल लाइन लगाएं। आप लोगों के पास टाइम है, आप लिखें इसको, आप लिख के आएँ, आप लाइंस की तरफ क्यों जा रहे हैं? हमने आपको तो गाइड किया कि आप सादी लाइंस लगाएं। बाकी इस तरह के जो डिज़ाइन हैं वो हम आप लोगों से शेयर कर देंगे कि सिंपल डिज़ाइन कैसे होते हैं। और दूसरा जो फुल टाइम वेस्टिंग होता है वो ये होता है कि यहाँ पर जैसे ये अक्सर टीचर कहते हैं जी खूबसूरत लगता है। क्या करना खूबसूरती का जब आपका आंसर ही गलत है? जब आपका आंसर ही गलत है तो खूबसूरती को कहाँ गई भाई? अब यहाँ पर देखा जाए तो हमारे पास ब्लैक और ब्लू का कम्बिनेशन दिया गया है। तो ब्लैक और ब्लू क्यों कम्बिनेशन दिया? बार बार आपका ऐसे, ये आप लोग लिख रहे हैं बार बार ऐसे से, फिर आप चेंज कर रहे हैं, तो आप लोगों का इस तरह से मसला होगा, आप लोगों का टाइम वेस्ट हो रहा है। तो आप लोग वो चीज़ ही ना फॉलो करें। ये कौन सी फंसी हुई है आप लोगों को कि ब्लैक से और ब्लू से इस तरह से करके कम्बिनेशन बनाएं? तो ये चीज़ें आप लोग हटाएँ, ठीक है। इसी तरह से अब यहाँ पे एक मिस्टेक है, जैसे कि ये नोट करें आप लोग कि ये हमारे पास ये खुलासा लिखा हुआ है, खुलासे में ये चीज़ें हाईलाइट की हुई हैं। अब यहाँ पे देखें, इस पैराग्राफ में इस बच्चे ने क्या किया हुआ है कि यहाँ पे उसने छोड़ा था कि मैं बाद में लिख लूँगा, लेकिन उसने छोड़ दिया, इसका मतलब रह गया। तो इस तरह से आप लोगों के नंबर कट हो जाएंगे। जहाँ पे 5 नंबर आने थे 5 भी पूरे नहीं आएंगे। इतना खूबसूरत लिखा हुआ है, खूबसूरत लिखने के बावजूद आप लोगों की चीज़ें मिस्टेक हो रही हैं। तो आप लोग फिर बाद में कहते हैं जी सर मेरे नंबर पता नहीं कहाँ से कटे थे। तो ये भाई नंबर कट रहे हैं आप लोगों के, ये देखें मिसिंग हुआ। तो ये वाला काम आपने बिल्कुल नहीं करना। और इस तरह के जो बॉक्सेस होते हैं वो भी नहीं बनाने आप लोगों ने। ये नीचे जो अंडरलाइंस लाइन है ये आप लोग लगाएं तब जब आपने पेपर कंप्लीट कर लिया, सारा का सारा पेपर आपने कंप्लीट कर लिया, अब आप वेले बैठे हुए हैं, आराम से बैठे हुए हैं, फिर आप लोग वापस आएँ, रीड आउट करें। रीड आउट करने के बाद भी आपके पास टाइम है, देन आप जो मर्ज़ी करें, फिर आप लोगों को इजाज़त है, लेकिन पेपर पहले हल करना है। तो इसी तरह से आप लोग देख सकते हैं हर जगह पे ओवर मार्कर, ओवर पेन इस्तेमाल किया हुआ है। तो ये प्यारा तो लगता है लेकिन ओवर लग रहा है, तो ओवर मार्कर हो रहा है हमारे पास। तो इसी तरह जो खूबसूरत पेपर होते हैं ये हैं। अब ये मेरे पास एक टॉपर बच्चे का पेपर है, आप लोग देख सकते हैं। इसकी प्रेजेंटेशन स्टाइल चेक करें आप लोग। एक चीज़ इसने ये चीज़ की हुई है, ये मिस्टेक है इसकी, है ये टॉपर लेकिन ये मिस्टेक है। मैंने इससे क्वेश्चन किया था, इसने कहा था कि सर ये हम लास्ट पे करते हैं। तो लास्ट पे तो चलो ठीक है, लेकिन यहाँ पे किसने मिस्टेक ये भी की हुई है, ये जो बॉक्स बना देते हैं, तो ये बॉक्स नहीं बनाना आपने, जस्ट वर्टिकल लाइन खींची, आपने टाइम बचाएं। आप लोग बॉक्स क्या करना होता है, ये सारे शीट्स पे इसने बॉक्स बनाए हुए हैं, तो ये बॉक्स नहीं बनाने, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देखें तो इसके नीचे जो अंडरलाइन लाइन्स हैं इनकी ज़रूरत नहीं होती। आप सादा रखें पेपर, ज़्यादा प्यारा लगेगा। जैसे कि हमने उर्दू का पेपर आप लोगों को दिखाया है, इसमें हमने नीचे अंडरलाइंस तो नहीं लगाई ना, हमने बिल्कुल भी अंडरलाइंस नहीं लगाई। तो इस तरह से आप लोग सादा पेपर रखें। आप लोग बगैर लाइन्स का पेपर भी दिखाते हैं। अब एक टॉपर का पेपर मेरे पास है, जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखें तो ये नोट करें, राइटिंग चेक करें और आप खुद डिसाइड करें कि कौन सा पेपर ठीक है।
ये पेपर ज़्यादा प्यारा लग रहा है या ये वाला पेपर प्यारा लग रहा है, इसको हम ए और बी की ऑप्शन दे देते हैं। इसको हम ए कह देते हैं और इसको हम बी कह देते हैं। अब आप लोगों ने हमें बता देना है कि सर जो बी वाला है वो प्यारा लग रहा है या ए वाला प्यारा लग रहा है। आप हमें कमेंट करके लास्ट में बताइएगा ताकि हमें पता लग जाए कि भाई आप लोगों की जो रिक्वायरमेंट है वो कौन सी चल रही है, उस हिसाब से हम पेपर को ज़्यादा प्रेजेंट किया करेंगे। क्या आप देखें ये पेपर में लिखा हुआ है, टाइम में लिखा हुआ है, ये देखो चेक भी हुआ है, ये कुछ जानबूझ के ऐसा नहीं किया गया। आप लोग एंड तक आप लोगों को साफ़ सुथरा पेपर मिलेगा। ये वो स्टूडेंट जिनको हमने गाइड किया हुआ है कि भाई आप लोग इनको तरतीब से पेपर को लिखेंगे, सेम उसी पैटर्न से आप लोग देख सकते हैं। हाशिया वर्टिकल लगा हुआ है, कोई बॉक्स नहीं बना हुआ, तो इस पैटर्न से अगर आप लोग लिख लें पेपर, देखें कितना नीट एंड क्लीन लग रहा है, कोई कटिंग नहीं है, नो सिंगल मिस्टेक, ठीक है। तो इस तरह से ये ज़्यादा खूबसूरत लगेगा बजाय कि आप लोग इसके नीचे अंडरलाइंस लाइन लगाएं। तो ये अंडरलाइंस लाइन नहीं आपने लगानी, इस तरह से ये ओवर लगता है, तो ये वाला काम आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये वाला काम ओवर मार्कर का जिक्र किया जा रहा था कि भाई ओवर मार्कर भी इस्तेमाल होती हैं। अब ओवर मार्कर हम इसको अक्सर बोलते हैं ओवर मेकअप। ओवर मेकअप कर लें तो आप लोग ओवर लगेंगे, ज़्यादा प्यारा नहीं लगेंगे, ओवर लगेंगे। तो अगर ओवर ड्रेसिंग कर लेंगे तो ओवर लगेंगे। तो सेम इसी तरह से पेपर में ओवर मार्कर इस्तेमाल करेंगे। अभी बच्चे ने हाश नहीं लगाए हुए लेकिन बाकी ओवर कर दिया हुआ है, ब्लैक 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 और ब्लू, पता नहीं इसको कितना ब्लैक कलर पसंद है। तो भाई आप लोग अक्सर बच्चे ना, मैं उनसे पूछूँ ना क्वेश्चन कि भाई ब्लैक कलर क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? सर मेरा फेवरेट कलर है। तो भाई फेवरेट क्या भाड़ में, ब्लू कलर पेपर में लिखें। भाई आप ब्लैक से क्यों लिख रहे हैं? ब्लैक से भी लिखें लेकिन ब्लू से ज़्यादा पेपर लिखें, ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। अब जैसे ये पेपर देखें ना, ब्लू और ब्लैक का कम्बिनेशन बनाया गया है तो प्यारा लग रहा है, ये वाला ओवर लग रहा है, ठीक है। तो ओवर काम नहीं करना। जैसे ये बॉक्सेस बने हुए, इनका मकसद ही कोई नहीं, आप सादा सादा रखें। जैसे हमने आप लोगों को बताया कि इसके नीचे लाइंस नहीं लगानी, तो आप ये वाला काम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब जैसे हमने आप लोगों का पेपर बताया अपना, उसमें देखें तो हमने नीचे कोई लाइंस नहीं लगाई, किसी जगह हमने लगाई, सिर्फ एंडिंग लाइंस लगाई हुई हैं। तो हमने वो चीज़ फॉलो करनी है जिसमें आप लोगों का टाइम बचाया जा सके, और टाइम बचेगा तो आप पेपर लिख के आएंगे, अदरवाइज़ फिर आप लोग आराम से बैठेंगे और ऐसे ऐसे मगरमच्छ वाले आंसू से रोएंगे कि मैंने मेहनत तो बड़ी की थी लेकिन फेल हो गया हूँ। फेल तो नहीं होंगे अगर आपने मेहनत की है, दिल से मेहनत की है, कोशिश की है और दिलो जान से मेहनत की है तो आप लोग ज़रूर कामयाब होंगे। और अगर आपने ड्रामेबाजी की हुई है, काम नहीं ठीक से किया हुआ, पढ़ा नहीं हुआ, टाइम पास किया हुआ है, तो फिर आप पास नहीं होंगे, फिर आप पीछे चले जाएंगे, फिर आप लोगों का प्रोग्राम बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अच्छा ये चीज़ें से अवॉइड करना है आप लोगों ने, इन चीज़ों से अवॉइड करना है। अक्सर बच्चे मैथ के पेपर को बड़ा हाईलाइट करते हैं कि सर मैथ की राइटिंग नहीं फॉलो होती, तरतीब नहीं लगती। तो ये देख सकते हैं टॉपर स्टूडेंट का पेपर है मेरे पास, ये ऑलमोस्ट इतने टॉपर हैं कि 1090 प्लस मार्क्स हैं भाई, ऑलमोस्ट यूँ कह लें कि मैट्रिक में ये हो जाएंगे। ये 10th क्लास का अभी रिसेंटली पेपर है, ठीक है। 9th क्लास में ये 540 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद ये देख सकते हैं, ये हमारे पास पैटर्न हमने आप लोगों से शेयर किया है। सेम इसी तरह से ये जो बॉक्सेस बच्चे ने बनाए हुए हैं, यानी अक्सर ये बच्चे बॉक्स बना देते हैं, ये देखें ओवर किया हुआ। तो ये भाई टीचर ने देखो, अगर आपने ये स्पेलिंग मिस्टेक कर दी ना तो यहाँ पे लग गया ना कांटा, तो फिर आप रोएंगे बड़े बड़े आंसू से, भाई मैंने तो सही लिखा हुआ है, भाई आपने स्पेलिंग मिस्टेक की इसलिए कांटा लग गया, आपके नंबर कट गए हैं। बीच में जो ब्लैक और ब्लू का कम्बिनेशन बना फेंक के आप लिख रहे हैं, तो ये वाला काम आपने हरगिज़ नहीं करना। अब ये देखें ओवर प्यारा तो लग रहा होता है, लेकिन देखें अगर इस तरह के काम करने हैं तो आप पेपर को कंप्लीट करने के बाद करेंगे, यानी ये जगह छोड़ते जाएंगे। अगर फॉर एग्जांपल पेपर कंप्लीट हो जाता है और ये चीज़ें नहीं हुई कोई बात नहीं, लेकिन अगर टाइम है तो फिर कर लें, मसला नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि अवॉइड करें। तो ये है, मैं काफ़ी ज़्यादा पेपर्स आपके सामने रख रहा हूँ। और दूसरा जो हमने पेपर आपके शुरू में रखा कि आप लोग देख सकते हैं भाई, प्रीवियस जो हमने वीडियो बताई थी जिसमें हमने मुख्तसर सवालात से लिखा और तरतीब से हमने एंडिंग लाइंस लगाई, इंक से लिखा हुआ अभी तक फ्रेश है और आप लोग इसको गौर से देख सकते हैं, ये फ्रेश है। तो भाई काम ख़राब करने वाले काम क्यों करते हैं आप लोग? अक्सर बच्चे पेपर में हमें कमेंट्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं, सर मेरी बबल शीट में ये हो गया वो हो गया, मेरा ये तो नहीं होगा वो तो नहीं होगा, मेरी प्रॉब्लम। भाई आप मर तो नहीं जाएंगे, भाई आप सारा कुछ भी गलत लिख के आएँ फिर भी आप लोगों का पेपर चेक होगा, आपका रिज़ल्ट आएगा। लेकिन अगर आप खाली लिख के आएंगे ना, गलत लिख के आएंगे, मतलब कि आपने लिखा ही कुछ नहीं, तो फिर तो ज़ाहिर है वो कहेंगे भाई पेपर मिसिंग। तो पेपर मिसिंग जब होगा तो फिर कहेंगे भाई हो गया काम ख़राब। तो ये वाला काम नहीं करना, आपने पेपर लिख के आना है सारा का सारा पेपर। और आजकल के वो टीचर नहीं है कि आप बस लिख के आएंगे तो टीचर पेपर चेक कर देंगे। बस लिख के नहीं आना, उसको समझना भी है, पढ़ना भी है और तरीके से लिखना भी है। अब वो पेपर हम आपको दिखाते हैं जो अक्सर बच्चे कहते हैं सर पेपर में इतना टाइम नहीं होता कि उर्दू राइटिंग वाला पेपर विद इन टाइम लिखा जाए। तो हम आप लोगों को एक पेपर शेयर कर रहे हैं, 1 से 2 बच्चों का पेपर, और ये कोई फीमेल्स का नहीं, अक्सर फीमेल बड़ा प्यारा लिखती हैं, लेकिन हमारे पास मेल बच्चों का पेपर है। ये अभी तक जो दिखाए हैं सिर्फ वो एक जो कट मार्कर, ये बगैर कट वाला मार्कर था वो फीमेल का, बाकी जो ऑलमोस्ट हैं वो मेल स्टूडेंट्स के हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें
तो ये पेपर हमारे पास एक स्टूडेंट जिसने कट मार्कर का प्रॉपर इस्तेमाल किया और जो पैटर्न हमने बच्चों को बताया हुआ उस पैटर्न से फॉलो किया हुआ है। एक और देखें तो ये उसी तरह से सेम वही पैटर्न फॉलो हुआ है, जैसे ब्लू ब्लैक का कम्बिनेशन लिया गया है उसी तरह से आप लास्ट तक देख सकते हैं। राइटिंग में फॉलो हुई है, ठीक है, ब्लू ब्लैक कम्बिनेशन लिया गया है, लेकिन इतना ज़्यादा वो जो होता है ना, हर 2 वर्ड के बाद ब्लैक, हर 2 वर्ड के बाद ब्लैक, वो पता नहीं क्या काम है, पता नहीं कहाँ से वो चीज़ें कौन बता देता है। तो बाकी जो टीचर्स हैं उनको तो लिखा हुआ चाहिए ना, आप लोगों को तो मसला नहीं होना चाहिए कि बच्चा इंक पेन से लिखे, जेल पेन से लिखे या फिर पॉइंटर से लिखे। बच्चे का लिखा हुआ आप लोगों को नज़र आ रहा है तो भाई आप लोग चेक कर लें, आप लोग क्यों उनके पीछे पड़े हुए हैं। आप बच्चा राइटिंग जो है वो लाइन से नीचे लिखे, ऊपर लिखे, आप लोग काइंडली उसको चेक कर लें कि भाई या तो गाइड करें या तो सिखाएं। तो ये आप लोग नोट कर सकते हैं, ये बच्चों के पेपर्स हैं। भाई मैंने तो नहीं राइट किया है ना, मेरी राइटिंग से तो आप लोग वाकिफ़ हैं, वो भी आप लोग देख सकते हैं, लेकिन ये स्टूडेंट्स की भी राइटिंग आप देख सकते हैं। यहाँ पे इन बच्चों ने फॉलो किया हुआ है, कट मार्कर का प्रॉपर इस्तेमाल हुआ हुआ है, तरतीब आप देख सकते हैं। ये आप लोग बोर्ड से देखें तो यहाँ पे अगर ये देखें, अब यहाँ पे इसने खूबसूरत लिखा हुआ है ना, ये गलत हो गया ना यहाँ पे, तो कांटा लग गया ना, तो नंबर कट जाता है इस तरह से। ये वाला काम ही ना करें जिससे आप लोगों के नंबर कट हों। तो आज की वीडियो हमारे पास यहाँ पे पेपर प्रेजेंटेशन को लेके थी, और पेपर प्रेजेंटेशन में हमने पेपर पैटर्न को फॉलो किया है, बबल शीट को डिस्कस किया है और बच्चों के जो मिस्टेक्स हैं उनको शेयर किया है। तो उम्मीद करते हैं ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद तो नहीं आया होगा क्योंकि इसमें हमने बहुत ज़्यादा आप लोगों की मीठी की भी है, लेकिन चलें आपके फ़ायदे के लिए हैं सारी चीज़ें, और अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो ही आपका फ़ायदा है, और अगर नहीं भी करते हैं तो भी आप लोगों का नुकसान ही है। मेरा भाई क्या जाना है, मेरा कौन सा रिज़ल्ट है, मैंने कौन सा कुछ करना है। और अक्सर कहते हैं सर आप जैसा लिख रहे हैं वैसा पेपर में लिखना पॉसिबल नहीं है, इतना टाइम नहीं होता हमारे पास कि हम ये सारी चीज़ें फॉलो करें। तो भाई आप लिखें, ईच एंड एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। चीज़ें देखने से नहीं आती, करने से आती हैं, इसलिए काम करें, इंशाल्लाह सारा कुछ बेहतर हो जाएगा। तो काम हमेशा करने से ही ठीक होता है, देखने से नहीं। पेपर जितना सादा होगा उतना खूबसूरत लगेगा। ये सारी तरतीब आपने पेपर में रखनी है ताकि पेपर प्यारा लगे। अट्रैक्टिव तभी होता है जब आप लिख के आएंगे, आपने लिखा ही कुछ नहीं तो इतनी राइटिंग, खूबसूरत राइटिंग का क्या फ़ायदा। तो सबसे पहले मेन चीज़ है पेपर शुड बी नीट एंड क्लीन। उसके बाद आपके पास जो है वो मार्जिन लाइंस लगी होनी चाहिए। फिर हर क्वेश्चन के कंप्लीट होने के बाद आपने लाइन लगानी है और आंसर द क्वेश्चन विद सीक्वेंस, यानी जितने क्वेश्चन हैं उनको सीक्वेंस के साथ लिखना है। और सीक्वेंस ये है कि अपनी तरतीब से राइट करें, लेकिन बेतरतीबी काम नहीं करना। जैसे कि अक्सर जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन में लॉन्ग क्वेश्चन फेंक देते हैं तो टीचर प्रॉब्लम होती है, टीचर्स को पढ़ने में और चेक करने में। तो इन चीज़ों से अवॉइड करें आप लोग, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी पेपर प्रेजेंटेशन, और इससे पहले जो बबल शीट को हमने डिस्कस किया, मैंने प्रॉपर उसको फिल करके नहीं बताया क्योंकि हमने पहले भी उसको फिल किया हुआ है। सेम पैटर्न वही है, कोई चेंजिंग नहीं है, उसमें कोई अपग्रेडेशन नहीं है। आप लोग वही पैटर्न को लेके फॉलो कर सकते हैं। वो वाली वीडियो देख लें, आप लोगों की सारी माइंड में जितनी क्यूरीज़ हैं वो सारी क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद हमने पेपर पैटर्न को डिस्कस किया है। राइटिंग का जो पैटर्न है वो आप लोग अपनी ही राइटिंग में लिखेंगे। हमने तो जस्ट आपको गाइड किया है, तरीक़ाकार बताया, आप लोग अपने रास्ते पर चल सकते हैं, मसला नहीं है। बात यह है कि हमने वो चीज़ आपसे शेयर की है जिसमें आप लोगों का टाइम बचाया जा सके, क्योंकि हमारी वीडियो का मेन मोटिव ये था कि मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि आप लोगों का टाइम बचाया जा सके। वो चीज़ें फॉलो करनी हैं जिसमें आप लोगों का टाइम बच जा सके। आप लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम्स करीब हैं, आप लोगों को अल्लाह पाक कामयाब करेगा। मेहनत करें, दिलो जान से मेहनत करें, नींद को कम कर दें, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम कर दें। आप लोगों का फोकस जो है वो पेपर पे होना चाहिए, और जो चीज़ पे फोकस होता है आप लोगों को पता है ना, वो चीज़ हासिल भी हो जाती है। जब आपका फोकस ही किसी और चीज़ पे है तो ज़ाहिर आपने फ़ेल ही होना है। तो आप अपना फोकस पूरा स्टडी पर रख दें ये 2-3 मंथ। उसके बाद जो है वो आप दोबारा से इंटरनेट पे आ जाइएगा, क्योंकि इंटरनेट वाली चीज़ें तो इधर ही रहनी है, लेकिन जो टाइम गुजर जाना है वो तो गुजर जाना है। घर ईंट का हो, पत्थर का हो या सोने का हो, सफाई की हो तो प्यारा लगता है। तो पेपर में सबसे पहले मेन चीज़ ये है कि पेपर शुड बी नीट एंड क्लीन। आपका पेपर जितना प्यारा होगा ना उतना खूबसूरत लगेगा, यानी कि सादा होगा उतना खूबसूरत लगेगा। ओवर मेकअप करके आएंगे, ओवर मार्कर करके आएंगे तो वो ओवर हो जाएगा। आपने प्यारा तो लिखा हुआ है, फूल तो आप बना दिए हैं, लेकिन बात ये है कि आपने आंसर गलत लिखे हैं जिसकी वजह से वो प्यारा भी भाड़ में गया, तो वो नहीं होगा, तो वो काम तो ख़राब हो जाएगा आप लोगों का। उससे बेहतर ये है कि आप अपने पेपर को सादा रखें। अल्लाह पाक आपको कामयाब करेगा, आप सबकी नेक ख्वाहिशात तमन्नाओं को ज़रूर पूरा करेगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।